चलो भाई, गुलाब जामुन contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन. तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम इंटू 30%, मतलब 30% ऑफ द 40 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. कहने का मतलब क्या है? ये गुलाब जामुन है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस हो गया भाई? हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गया. हेमिस्फेरिकल सरफेस का डायमीटर कितना है? 2.8. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4. तो ये हो गया कुछ गलत थी ना? ये 1.4 हो जाएगा. ठीक है, रेडियस इज दिस ना, ये पूरा 2.8 है. क्लियर? ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? 1.4. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वॉल्यूम क्या आएगी इसकी? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. भाई एक हेमिस्फेयर मिलके क्या बनाएंगे? स्फेयर. एक स्फेयर. बीच में सिलेंडर है तो पाई आर कितना होगा? 1.4 आर स्क्वायर. एच कितना है? 5. अब यहाँ पे सॉल्व करने की गलती मत करना, सॉल्व हमेशा लास्ट में होएगा. ठीक है, अब अपने को एक गुलाब जामुन की पता लग गई, तो शुगर सिरप कितनी होगी? 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या होगी? ज़रा देखना क्या क्या कॉमन आ रहा है. 1.4 का स्क्वायर इंटू 22/7 करना सही रहेगा क्या? कुछ गिवन नहीं है. 22/7. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. 4/3 1.4 प्लस 5. ये आंसर होगा. एक गुलाब जामुन की निकाली, 45 गुलाब जामुन की 45 इंटू वॉल्यूम हो गई, और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो इतने में उसका 30% आ जाएगा. ख़त्म. बात समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन में वो ये भी बोल सकता है कितने परसेंट में शुगर सिरप नहीं है? 70%. यहाँ पे 70/100 आ जाएगा. सिंपल, इजी. करिए इसको ख़त्म, पूरा सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन कह रहे हो सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर दिस which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. सिचुएशन कुछ ऐसी है. ठीक है भाई, इसका क्या है? डायमीटर इज रेडियस इज 12 एंड दिस हाइट इज 220 सेंटीमीटर में बात हो रही है ना सारी. ठीक, इसकी हाइट इज 60 एंड रेडियस इज, इस पूरे की वॉल्यूम क्या निकलेगी? इसकी वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच. इसकी वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच. दोनों की वॉल्यूम आ गई. दोनों की वॉल्यूम आ गई तो दोनों की वॉल्यूम को प्लस करूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी. कोई प्रॉब्लम? पक्का? फाइंड द मास ऑफ द गिवन पोल निकालना है. अब डेंसिटी दी हुई है क्या? हमें डेंसिटी दी नहीं हुई. चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है? 8 ग्राम है. तो दिस प्लस दिस सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा? दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और केजीज में आंसर निकालोगे ना, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है. तो ये ध्यान रखना, ग्राम्स में नहीं लिख के आना. किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट. पता है एसआई यूनिट? समझते हो?
क्या होता है? समथिंग समथिंग स्टैंडर्ड कुछ होता है, वो उसे स्टैंडर्ड यूनिट बोल देते हैं, पर उसका फुल फॉर्म कुछ और होती है स्पेनिश लैटिन वगैरह में किसी में। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दो यार। पाई को क्या रखोगे, 3.14 ही लिख दो। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। टोटल वॉल्यूम इज 3.14, पाई बाहर, 8 स्क्वायर इज 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220, ठीक है। दिस इंटू 8 इज द आंसर। क्लियर? पक्का? सोच लो रिदिमा, नहीं समझ आया तो ये समझ आया, दोनों की वॉल्यूम भी आ गई। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब कितने के होंगे? 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, दिस इंटू 8। तो यही तो हम कहे बेटा। क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की? सिलेंड्रिकल पार्ट की नहीं है, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 है। ये वाला हिस्सा कितना है? 1.4। ये वाला हिस्सा कितना है? 5 में से 2.8 गया तो दिस इज 3.2। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको इंटू 45 करेंगे और उसको इंटू 30/100, ठीक है। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा, आंसर आप खुद निकालेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, दिस इंटू 30% ऑफ दिस, वो होगी आपकी प्रेजेंट शुगर सिरप। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई, लेंथ पूरी लेनी है कि सिलेंड्रिकल पार्ट की लेनी है। जनरली पूरी लेनी होती है। तो मेरे को इंग्लिश पढ़ते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि मैंने उसको लेंथ ऑफ सिलेंडर कंसिडर कर लिया। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा? पक्का? इसको रेक्टिफाई करना चाहिए आप लोगों को, वैसे करिए। क्यूबॉइड का हाँ, अरे सिंपल है ना। अरे देखो, इसको ऐसे समझो यार, मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इधर देखना ज़रा। मेरे पास एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में से अगर भाई मैं कुछ कॉनिकल डिप्रेशंस निकाल रहा हूँ, ये गया, मैंने इसमें से ये लकड़ी हटा दी, यहाँ से ये स्पेस हटा दिया, तो पूरी वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस होगी, प्लस होगी, डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी? ऑब्वियस है, गई ना माइनस। इसमें से मैंने फिर एक और ये निकाल दिया, तो उस पूरी वॉल्यूम में से ये 2 की वॉल्यूम माइनस, फिर ये निकाल दिया माइनस, फिर ये निकाल दिया, तो 4 माइनस करना है ना मेरे को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH 15 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखा करो भाई, पंखा घर ले जाएगा क्या बे? इधर देख, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा? तू बताइए प्रिंस। बेशर्मी की हद होती है प्रिंस। तू बता। तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू बता। है 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है? रेडियस 0.5 यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है? एच मतलब डेप्थ ना, 1.4। ये तो एक की आई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है यार। यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा आंसर जो है वो होगा
इक्वेशन नंबर 1 -4 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2, मतलब दिस -4 टाइम्स दिस। समझ आई विदुषी? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो गई थी बेटा, ये समझ आया? आर यू क्लूलेस? कैरी यस, पक्का ना? ठीक है जी, इतना करिए, आंसर निकालिए, जल्दी बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब कि नीचे सर्कल का वो है, शेप है, सिलेंडर है और ऊपर हेमिस्फीयर है, फिर ये 3 डंडे लग गए अपने अलग। एक फिगर ये है, ठीक है। एक फिगर क्या है, मैंने सिलेंडर लिया, ऊपर खाली है नीचे खाली है, मैंने हेमिस्फीयर लिया, वो ऊपर रख दिया और नीचे 3 डंडे लगा दिए। कौन सी फिगर है भाई? पहला सही है, अगर पहला सही है, ध्यान से सुनना। पहले वाली फिगर, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 इज समथिंग लाइक दिस। प्लीज इसको ढंग से समझना, वरना ये कंफ्यूजन पेपर में होएगी ही होएगी। ये इसको टच कर सकता हूं मैं, इसको टच कर सकता हूं मैं, इसको टच कर सकता हूं मैं, 2 सरफेस आ गए। तीसरा यहाँ जो हेमिस्फीयर बन रहा है, इसको टच कर सकता हूं मैं, तो इसका टीएस से क्या बनेगा, इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2πr² CSC ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 2πRH CSC ऑफ सिलेंडर प्लस πr²। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट जो शेप बन सकती है इसकी, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो ये है कि भाई ये सरफेस एरिया टच होएगा, सिलेंडर सॉलिड है, यहाँ पे हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है, ये खोखला है भाई नीचे से, मैं नीचे क्यों लगाऊं, मेरे को नहीं पता भाई क्या सही है। इसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 2πr², मतलब CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस 2πRH CSA ऑफ सिलेंडर। नीचे वाला सर्कल का एरिया है ही नहीं इसमें, तो कौन सी शेप है भाई ये बताओ? पहले वाली हाथ खड़ा करो। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो कह रहे हैं पहले वाली। दूसरे वाली हाथ खड़ा करो। अभी भी बहुत निर्दलीय है यहाँ पे, ये तीनों तो निर्दलीय हैं ही हैं। ये पहले वाली कह रहा है, सेकंड वाला आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझे ना तुम? पेपर जब तुम करोगे, पेपर में तुम्हारे दिमाग में ये उत्पन्न होगा, भैया ये बेस कंसिडर करूं या ना करूं, होगा। तो इसका वे आउट क्या है निकलने से इस प्रॉब्लम के? भाई क्यों नहीं करता यार? बिल्कुल लॉजिक, मतलब कॉमन सेंस लगा रहे हो तुम लोग, फेयर इनफ, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पे पीछे डॉटेड दिया हुआ है ना, पीछे डॉटेड दिया हुआ है, इसका मतलब वो हॉलो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ आई बात? ओके। वरना सबसे ऊपर तो कॉमन सेंस ही है भाई, इसका काम ही नहीं है ना यार, क्यों लोहा वेस्ट करूं मैं बनाने के लिए। क्लियर है? पक्का? तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आपको RH पता है क्या है? क्या है आर यहाँ पे जरा बताइएगा मेरे को। 30 सेंटीमीटर इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 145, नॉट 1.45। यूनिट सेम होनी चाहिए। क्लियर? हूँ नहीं आंसर। येलो पेंट बता, येलो पेंट कहाँ होगा? येलो पेंट होगा सिलेंडर पे। अब एक बार बताओ, सिलेंडर पे एक तो ये सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है विच इज 2πr ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। मैं CY लिख रहा हूँ, H कौन की भी तो होगी, हमें क्या पता क्या कर रहे हैं हम। प्लस ये जो बेस एरिया है πr ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर, यही बनेगा भाई। ये सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके ऊपर का हिस्सा तो कोन ने ढक दिया ना यार, तो ये ऊपर के हिस्से पे थोड़ी पेंट होगा। पेंट होगा सिर्फ इस वाले हिस्से पे, इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। और नीचे के हिस्से पे TSMA से माइनस करेगा तो क्यों इंक वेस्ट कर रहा है पेन की? सीधा पे लॉजिक समझ के लगा लेना। क्लियर है विवेक? अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा पेंट है भाई दूसरा? ऑरेंज। ऑरेंज कैसे पता लगेगा भाई? CSA ऑफ
कोन लिया जाएगा विच इज पाई रेडियस ऑफ कोन इनटू स्लांट हाइट तो कोन की होगी ऑरेंज ना, नहीं पहले तो सी एस ए ऑफ कोन लिया जाएगा प्लस। अब एक बात बताओ, जो नीचे कोन का सरफेस, कोन के बेस का एरिया है, ये कोन के बेस का एरिया है, इसके ऊपर सिलेंडर लग रहा है, तो ये जो साइड का बच रहा है ये तो पेंट होगा ना, तो ये जो साइड का जो बच रहा है ये ब्लू वाला रीजन, ये कैसे निकालेंगे हम? पाई रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। भाई इस पूरे एरिया में से ये बीच वाला एरिया जाएगा तो ये वाला एरिया बचेगा, ये आंसर होगा आपका। बात समझ आई? नहीं आई? टी एस ए माइनस वो भी सही है, तो ये टी एस ए हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, दिस इज बेसिकली टी एस ए ऑफ कोन ना, इसमें से हम नीचे जो एरिया कवर कर रहा है सिलेंडर उसको माइनस कर दो, एक ही बात है। क्लियर है दिव्या? सोच ले एक बार और। रिधिमा बेटा छुट्टी के बाद अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टेनिस बॉल्स आर पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट कंटेन्स 3 बॉल्स इन अ नीट फिट, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कंटेनर इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय बॉल्स। बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है, उसमें बॉल्स डाली हुई है 3, टाइटली पैक्ड है, तो इस बॉल का जो डायमीटर है, इस बॉल का जो डायमीटर और इस बॉल का जो डायमीटर है वो टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू अस इज 6r। ठीक है, और ये 6r जो है वो डायमीटर कितने डायमीटर के बराबर हो जाएगी? 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बॉल के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें एकलव्य? डायमीटर ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी? 2r दिया हुआ है तो और भी बढ़िया। डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द बॉल, तो रेडियस ऑफ बॉल कितना आ गया हमारे पास? r, और ये हमें गिवन ही था। स्फेरिकल बॉल्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? वेदांत बताएगा। ये तो हालात हैं, पाई आर स्क्वायर आपको आते हैं बेटा, अभी 2 मिनट दे मेरे को। वॉल्यूम ऑफ बॉल होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ बॉल ना, तो आर की जगह मैं आर ही रखूंगा, अगर आर की जगह कुछ और रेडियस होता तो वो रख देता भाई। इतना क्लियर है? क्या एक्स दिया हुआ? कहाँ दिया हुआ है रेडियस? आर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स कितनी हो जाएगी? 4 पाई, क्यों हुई? 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई आर क्यूब आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी? क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है सिलेंडर की? तो ये हो गया 6 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है, मतलब जिसमें ये पैक है, इस पैकेट की वॉल्यूम दी होगी 6 पाई आर क्यूब, मतलब हमने निकाल ली। बॉल्स की 4 पाई आर क्यूब है, तो रिमेनिंग क्या होगी? रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? इसमें से ये माइनस होएगा, सॉरी इसमें से ये माइनस होएगा, तो क्या आएगा? 6 पाई आर क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हमें बोला गया देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द बॉल। कितनी फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं की गई है, बस ये बोल रहा है वो। तो कैसे क्या करेंगे? सब चुप रहेंगे इसमें। रिधिमा क्या कर सकते हैं? दिक्कत है यार, रिमेनिंग वॉल्यूम इतनी है ना, तो ये कितना हिस्सा है टोटल वॉल्यूम का, यही तो निकालना है। क्या करेंगे फिर? कोई और? नहीं बेटा, दिस अपॉन टोटल वॉल्यूम, वही एक ही बात होती है। 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई आर क्यूब 1/3। ये बोल रहा है कितनी फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम बची है। समझ आई बात?
तो भाई जो बची हुई है टोटल में से कितनी बची है भाई, इतनी बची है टोटल में से, तो इतना पार्ट बच गया हमारा, 1/3 हिस्सा बचा हुआ है, 2/3 बॉल्स ने ले लिया। समझ आया ये बात? क्योंकि आप सब लोग यहाँ तक तो निकाल ही दोगे, इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर निकालना थोड़ा सा औखा हो जाता है। क्या क्या किया है? रुक जाए एक मिनट। ठीक है, वही एक ही बात है ना, टोटल में से तूने ऑक्यूपाइड का माइनस कर दिया भाई, सही है, ठीक है, पक्का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन इज होलोड आउट, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब मेरे को एक बार बताओ, लार्जेस्ट कोन निकालना है, तो इसका मतलब जो डायमीटर होगा कोन का वो साइड ऑफ द क्यूब होगी, जो हाइट होगी कोन की वो साइड ऑफ द क्यूब होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी, 9 क्यूब साइड क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना होगा, हाइट ऑफ द क्यूब के बराबर। ये समझ आया कैसे किया, आया समझ? अब हाइट सॉरी रेडियस ऑफ द कोन क्या होगा, 9/2 4.5। ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। आंसर इसका सी आ रहा है 538.25 अकॉर्डिंग टू हरमन। ये आपको खुद सॉल्व करना है, पाई को 22/7 लेके कर लेना, नहीं तो 3.14 लेके। डेसिमल में थोड़ा हेरा फेरी आ सकती है, पर आप 538 वगैरह तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ये समझ आया ना कि भाई होलोड आउट मतलब वो निकाल दिया, और लार्जेस्ट का मतलब समझ आया ना, लार्जेस्ट कैसे बनेगा भाई, वो सर्कल जो है ना कोन का बेस का जो सर्कल है वो सारी साइड्स को टच करेगा, तो डायमीटर क्यूब की साइड के बराबर हो जाएगा। बात समझ आई? पक्का? सोच लो, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, अभी बस समझ ले फिर मैं दिखवा दूंगा। ये क्वेश्चन हुआ किसी से? The radii of the bases of two right circular solid cones of same height are this and this respectively. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius r. Okay. अब ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुके हैं, 10th में नहीं है, ठीक है, 9th में भी नहीं था पर हमने करा था, अब 10th में भी नहीं है पर हम करेंगे। ध्यान से सुनो इसमें हो क्या रहा है। यार जब भी किसी चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है, किसी चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है, जैसे तुम सुनार को सोना देते हो, पिघला के वो कोई नई डिज़ाइन बनाता है, टॉप्स का जो भी होता है तुम्हारे, जो भी सामान होता है तुम्हारा नया बना के देता है, तो जितना तुमने उसे वॉल्यूम दिया उतनी ही वॉल्यूम का वो सामान देता है। मेकिंग चार्जेस अपने एक्स्ट्रा लेता है, पर वॉल्यूम जितनी दी उतना ही तो देगा तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो अलग बात है कि सोना ग्राम के हिसाब से बिकता है तो वो ग्राम में देता है। वैसे यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दो चीज़ों की मेल्ट करी और तीसरी चीज़ बनाई, तो इन दोनों चीज़ों की जो वॉल्यूम होगी वो एक में समा जाएगी, तो इन दो की वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द रिकास्टेड जो भी हमारा स्फीयर बना है, हाँ कि ना। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है भाई, हमने क्या बनाया यहाँ पे, दो कोन्स हैं, सेम हाइट है और रेडियस अलग अलग है ना, इसको R1 R2 लिया हुआ है, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, ठीक है, और हाइट कितनी है इन दोनों की, h हाइट दी हुई है सेम। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, वॉल्यूम 1 इज 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, वॉल्यूम 2 इज 1/3 पाई R2 स्क्वायर h। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दोनों का जो सम होगा V1 प्लस V2 वो किसके बराबर होगा, द कोन्स आर मेल्टेड रिकास्ट एंड सॉलिड स्प्रेड ऑफ रेडियस r, तो उस स्फीयर का क्या वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है वेदांत, एकलव्य? V1 की वैल्यू डालना जरा यहाँ पे, मैं दोनों की वैल्यू डाल के 1/3 पाई बाहर ले रहा हूँ, 1/3 पाई h बाहर ले लेता हूँ, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, h तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। हमें करना क्या है, इसमें हाइट निकालनी है, तो h कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे,
इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये क्या बनेगा 4r³ अपॉन r1 स्क्वायर प्लस, ये प्रूव करना था, खत्म, इजी। तो द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो दिस, देखना जरा, r1 अपॉन r2, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2/3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो दिस, h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 इज 5/4। द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज, यानी कि CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ये निकालना है। और नेक्स्ट मेरे को निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, बस ये निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है मोहित, 2πRH, तो 2πr1 h1 अपॉन 2πr2 h2। दिव्या इतना क्लियर, सिलेंडर 2 है तो R2 H2 हो गया, 2π से 2π गया भाई एकलव्य। R1/R2 कितना होता है, H1/H2 कितना है, कितना आंसर आया, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉल्यूम का देखते हैं, वॉल्यूम क्या होगी, πr1 स्क्वायर h1 अपॉन πr2 स्क्वायर h2, पाई से पाई गया। एकलव्य मेरे को बताइए जरा h1/h2 क्या आएगा यहाँ पे, 5/4। दिव्य r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, गलत, 4/9। r1/r2 का क्या हो जाएगा, इसको मैं r1/r2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, स्क्वायर आ रहा है ना दोनों में, तो r1/r2 डालेंगे 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा 4/9, 5/4, 5/, क्लियर। कोई डाउट है, रिधिमा, विदुषी, परी, वेदांत। नेक्स्ट, two right circular cones C1 and C2 are made, C1 having 3 times the radius of C2 and C2 having half the volume of C1। भाई साहब, ओ भाई बताना जरा क्या बोल रहा है। Two right circular cones C1 and C2 are made, C1 having 3 times the radius of C2, यानी कि radius of 1 is equals to 3 times the radius of 2। पहली चीज, C1 having 3 times the radius of C2, C1 का रेडियस है वो R1 मान लिया, C2 का रेडियस, क्लियर। अब ये बोल रहा है C2 having हाफ द वॉल्यूम, यानी कि πr2 स्क्वायर, क्या ही राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r C2 having, C2 की वॉल्यूम हो जाएगी C2 having half the volume of C1, half the volume of C1 is the volume of C2। इतना क्लियर है फ्रेंड्स, बता कोई दिक्कत है तो। अब हमें निकालना है क्या है, H1/H2 निकालना है, बस करें। R1 क्या है यहाँ पे 3R2, यहाँ डाल देता हूँ, 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, तो ये बना R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल्स टू 1/2। R1 को मैंने 3R2 डाला, R1 का स्क्वायर हो रहा है तो ये क्या आएगा 9, R2 का स्क्वायर H1, R2 के स्क्वायर से R2 का स्क्वायर गया, H1/H2 कितना आएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आएगा, खत्म। इजी और इजी। अनुष्का, जीवन अंधकार में लग रहा है ना, मौज मस्ती करोगे तो बहुत मजा आएगा आगे फ्यूचर में। ये हुआ किसी से, करानी तो हम करेंगे। V is the volume of cuboid, S is the total surface area, A, B, C are its edges। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एजेस का मतलब समझते हो, एजेस माने तो वर्टेक्स क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो, ये एज है ये, ठीक है, और ये कोना है, ठीक है। मतलब अगर ये टीवी क्यूबॉइड है तो दिस इज द वर्टेक्स या कोना,
दिस इज द एज, ठीक है। हमेशा तुम्हें एज कॉर्नर पढ़ाया जाता है ना, गलत पढ़ाया जाता है। देखो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो बंदा और उसे पता है, हरमन। चलो इधर देखो, एस इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, अच्छा मैडम आप बताएंगे हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। नहीं मालूम, नहीं मालूम ना तुमको, नहीं मालूम ना, तुम्हें आज सीढ़ियों से धक्का देंगे हम। चलो अब ये वाले ये प्रूफ करना है यार, मैंने कैसे करूं, दिस अपॉन दिस कर दूं, एस अपॉन वी कर रहा हूं, दिस अपॉन दिस, एस बाई वी। एस क्या है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वी क्या है सिंपल, कोई दिक्कत है दिव्या, समझ आया, समझ आ गया ना वेदांत? अरे ऊपर नीचे लिख दिया यार, अब इसको सॉल्व कर देना। एस अपॉन वी कितना हो जाएगा, 2 बाहर ही रखा, इसके नीचे ये जाएगा तो 1/c बचेगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, फिर इसके नीचे ये जाएगा तो फिर इसके नीचे 1/b, फिर इस एस को नीचे भेज देगा तो वही नहीं दिखेगा, एस को नीचे भेज देना तो 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अच्छा आप में से किसी को ये दिक्कत तो नहीं है, ये इसके नीचे और इसके नीचे जाएगा? दिव्या पता है ना जाता है, कैलकुलेशन किंग, तुझे नहीं पता ना? देखो होता क्या है, जब भी न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती है, ए बी सी डी, और नीचे एक ही टर्म है, 2 टर्म कुछ भी बोल दे, जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ले लूँ, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिनोमिनेटर इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि मैं ए अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँगा इसको, प्लस बी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँगा, डिनोमिनेटर पूरा जाएगा और न्यूमरेटर के पार्ट्स के नीचे जाएगा। ठीक है रुद्रांश, इसको ध्यान रखिए बेटे, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ए बी से ए बी काट देंगे, सी से सी काट देंगे, तीनों जाएंगे बच्चे, ये पूरा ही तो है ना डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर जाएगा इसके नीचे, तो ए बी से ए बी कटा 1/c बच गया, फिर बी सी के नीचे ए बी सी जाएंगे, कट गया 1/a बच गया, फिर इसके नीचे ये जाएंगे। ठीक है, सिंपल ट्रिक्स है, वो ध्यान रखिए बस। क्लियर है ना इतना? हो गया भैया? कोई प्रॉब्लम हो किसी को? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो? ओए तेरा बर्थडे आज? A sphere of radius 6 centimeter is made up of a modeling clay. A child reshapes it in the form of a cone. मोहित आवाज आ रही है, मैं फेंक दूंगा तुझे बाहर खिड़की से, उसे मत बता, सरकारी स्कूल के बच्चे से दूर रहे। A child reshapes it in the form of a cone. मैं मजाक कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल में क्या होगा, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं यार उसमें, तो सरकारी में ही तो है। A child, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। A child reshapes it in the form of a cone. The base radius 6 and the height of the cone. क्या करेंगे इसमें बताइए जरा मेरे को। टिराए करो बेटा, टिराए बताओ बताओ, ट्राई करो जल्दी। अबे निकालेंगे क्या, वो नहीं जानना, ज्ञान दे मुझे, आंसर मत दे। मतलब सर ऐसे ऐसे करना है इसमें। अबे तुम्हारे पास क्ले है, स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का, ये क्ले है, इसको तुमने कोन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बदला? वॉल्यूम सेम रहेगी ना, पक्का है ना? तो इसकी वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, अगर इसका रेडियस 6 है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे ये काटो, इससे ये काटो, इससे ये काटो, एच आ गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? पक्का?